हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुलिस के ऊपर। आखिर एक पुलिस वाला पुलिस वाले का दुश्मन क्यों बन जाता है? यह ऐसा सवाल है कि इसका उत्तर देना भी मुश्किल है। पुलिस विभाग में प्रवेश पाते ही अधिकतर पुलिस वालों को ना जाने कौन सा भूत सवार हो जाता है तथा वे मूलभूत मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर पुलिस की अपसंस्कृति में बरबसी ढल जाते हैं। अधिकतर पुलिसकर्मी अपने को दूसरों से ज्यादा गुणवान, चतुर, कर्तव्यनिष्ठ तथा बुद्धिमान होने की गलतफहमी पाल लेते हैं। इनका दंभ इसी सीमा तक सीमित नहीं रहता, वह तो अपने साथियों के साथ किसी भी प्रकार का अवांछित व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तथा मौका पड़ने पर वह अपने साथियों को किसी भी प्रकार की विकट परिस्थितियों में ढकेलने से पीछे नहीं रहते। फौज में सभी जवानों और अधिकारियों को एक संयुक्त नेतृत्व की भावना जागृत की जाती है तथा इकट्ठे जीने मरने की भावना कूट कूट कर भरी होती है। मगर यहाँ पुलिस विभाग में डूबने वालों को कोई सहारा नहीं देता है, बल्कि एक तमाशाबीन की तरह बनकर रह जाता है। प्रशंसा और मान्यता की चाहत प्राप्त करने के लिए वे किसी भी सीमा को लांघने को तैयार हो जाते हैं। वे दूसरों के अच्छे कार्य का श्रेय खुद प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तथा कहीं गलत कार्य हो जाए तो गलती का ठीकरा दूसरों के सिर पर डालने से पीछे नहीं रहते। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया हत्याकांड की जांच के लिए सरकार के आदेश पर विशेष जांच दल गठित किया गया तथा इस टीम के आला अधिकारियों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने तथा झूठी प्रशंसा लूटने की चाहत में किसी बेकसूर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तथा अखबारों और टीवी चैनल पर उसकी त्वरित गिरफ्तारी का ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस बेकसूर व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है तथा उच्च न्यायालय के आदेशों पर जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। तब कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़कर अपने ही पुलिस साथियों के विरुद्ध गवाह बन जाते हैं तथा उन्हें सजा दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें अपनी संयुक्त जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए था, मगर इंसानियत की सारी हदें लांघकर उन्होंने एक जल्लाद का काम किया। यह घटना अकेले ही ऐसी घटना नहीं है, ऐसी ही घटना नालागढ़ पुलिस स्टेशन की भी है, जहां पर पुलिस वालों ने एक दंपत्ति जो कि किसी केस में मुजरिम थे उसको मारा पीटा, मगर एक अधिकारी ने उसकी मार पिटाई की वीडियोग्राफी कर ली तथा उस दंपत्ति तक पहुंचा दी, जिससे न्यायालय में जाकर पुलिस वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब इस केस में सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वैसे तो पुलिस को किसी भी व्यक्ति की पिटाई करनी ही नहीं चाहिए थी, मगर उससे भी बुरा तब लगता है जब पुलिस के अपने ही साथी अपने स्वार्थ के कारण अपने ही साथियों को फंसा देते हैं। अपनी मनचाही तैनाती पाने के लिए तो अक्सर अधिकारी कर्मचारी इंसानियत की किसी भी सीमा को लांघते ही रहते हैं। कहते हैं कई जगहों पर थाने बिकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ अधिकारी अपनी गरिमा को बेचकर राजनीतिज्ञों के पिट्ठू बने रहते हैं। ये राजनीतिज्ञ कहते हैं थाना बिकता है, बोलो खरीदोगे। बहरहाल इस होड़ में एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी ही मार खाता है, जबकि भ्रष्ट अनीत का सहारा लेने वाला अधिकारी मौज मस्ती में रहता है। अब तो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मंत्रियों के निजी सुरक्षा पुलिस कर्मचारी इतने ताकतवर बन चुके हैं कि वह किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण कहीं भी करवा सकते हैं तथा कुछ अधिकारी लोग तो उनको नमस्कार करते देखे जा सकते हैं। पुलिस की अपसंस्कृति में एक कहावत है कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं होती है। लाख टके का सवाल यह है कि क्या यह उक्ति पुलिस जनों के आपसी संबंधों में भी सही उतरती दिखाई देती है या एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। प्रतिस्पर्धा में कोई व्यक्ति किसी भी सीमा तक जा सकता है। धन कमाई भूख ने प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ आपसी संबंधों को नकारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि पुलिस वालों की आपसी मित्रता की
बात करें तो कानून उन्हें मित्रता करने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी को दूसरा पुलिसकर्मी ही पकड़कर सलाखों के पीछे ढकेलता है, और दुश्मनी की तो कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए एक पुलिस वाला साथी पुलिस वाले को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है। बहरहाल सभी पुलिस अधिकारियों को अनुशासन, सेवा, समर्पण, सत्यता एवं निष्ठा की धुरी पर चलना चाहिए। उन्हें जमीर को अनुशासन रूपी चाबुक से अपनी प्रतिभा, सामर्थ्य, क्षमता, चरित्र चित्रण को साधना होगा। समाज सेवा का मौका सभी के नसीब में नहीं होता। अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण रखना चाहिए। सभी पुलिसकर्मियों की विशेषता अधिकारियों को एक रोल मॉडल की तरह कार्य करना चाहिए। उन्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ को लीड करने का जज्बा होना चाहिए। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी वह तो खरीदारों द्वारा तलाशे जाते हैं, मगर सिंह खरीदे नहीं जाते हैं, क्योंकि वह बिकाऊ नहीं होते हैं। सभी पुलिसकर्मियों को भाईचारा बनाए रखना चाहिए तथा अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे साथी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। शायद यही एक मुख्य कारण है कि पुलिस वाला अपने ही साथी का दुश्मन बन जाता है। कम से कम अपनी पहनी हुई वर्दी का सम्मान करें तथा कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे यह वर्दी दागदार हो जाए। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।